Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस और इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पर जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi इज इक्वल टू xy स्क्वायर प्लस yz क्यूब एट द पॉइंट 2 - 1 1 in the direction of the normal to the surface x log z minus y square is equal to -4 at the point -1 2 and 1। ठीक है स्टूडेंट, तो दो सरफेस आपके पास गिवन है। नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ phi एंड सेकंड इज सरफेस इज द f। तो इसको मैं ले लेता हूं क्योंकि आपके पास एक phi गिवन है, तो इसको मैं f इक्वेट कर लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम में आ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके, और यही सेम क्वेश्चन आज आप मेरे चैनल MIS इंडिया में करेंगे। ओके तो चलिए राइट डाउन प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो लेट सरफेस 1 गिवन है, तो लेट f x y z इज इक्वल टू, ये जो सरफेस है स्टूडेंट्स ये मैंने ले लिया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। टेक दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस f इज, तो क्या फार्मूला स्टूडेंट्स आप यू नो वेरी वेल, डेल f इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i करली f बाय करली x प्लस j करली f अपॉन करली y प्लस यूनिट वेक्टर k करली f बाय करली z। ठीक है, ये फार्मूला है डेल f के लिए, ग्रेडियंट ऑफ f, एंड दिस इज इक्वल टू करली f अपॉन करली x का मतलब है फाइंड इट्स डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x और ट्रीटिंग x एंड z एज ए ट्रीटिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट। जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव निकालते हैं उसका डेरिवेटिव लेंगे और अदर टर्म ट्रीट एज ए कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो ट्रीटिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट, और विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो x एंड z हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, और z निकालेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z निकालेंगे तो x एंड y z ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए log z यूनिट वेक्टर i विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y में -2y, ओके, यूनिट वेक्टर z, और विद रिस्पेक्ट टू z प्लस x बाय z यूनिट वेक्टर k, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो अब पॉइंट्स क्या गिवन है इसके लिए, -1 to 1 ये पॉइंट्स आपके पास गिवन है, तो मैं यहां पुट कर लेता हूं। देखिए दिस इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1, तो log 1 क्या होता है 0, तो इट मीन 0 इंटू यूनिट वेक्टर i। ओके, और 2y यानी कि दिस इज योर -4j, और x इज -1 एंड z इज 1, तो ये हो जाएगा प्लस यूनिट वेक्टर k। देखिए स्टूडेंट्स, x इज -1 एंड z इज 1, तो दिस इज योर माइनस यूनिट वेक्टर k, दिस इज योर माइनस k। ओके, एट पॉइंट
और यू कैन राइट दिस इज -4j माइनस यूनिट वेक्टर के एट पॉइंट, क्या पॉइंट गिवन है आपके पास इसके लिए, -1, 2 और 1। देखिए स्टूडेंट्स, -1, 2 एंड 1 ये पॉइंट फॉर द सरफेस। ओके, तो आपके पास आ गया 4j माइनस यूनिट वेक्टर के। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नाउ फाइव क्या गिवन है आपके पास, देखिए ओके कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो फाइव इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप यहाँ भी डेल फाई फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम डेल फाई इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई, ओके, करली फाई बाय करली एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे, करली फाई बाय करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के, करली फाई बाय करली जेड। ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो 2xy यूनिट वेक्टर आई विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y प्लस 2xy, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x तो हो गया फ्रेंड्स ये y स्क्वेयर ओनली, दिस इज योर y स्क्वेयर यूनिट वेक्टर i, और विद रिस्पेक्ट टू y 2xy प्लस z क्यूब यूनिट वेक्टर z प्लस विद रिस्पेक्ट टू z 3y स्क्वेयर यूनिट वेक्टर के। देखिए स्टूडेंट्स, तो पॉइंट्स इसके लिए 2 -1 1 तो पुट करते हैं, चलिए ओके, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1, दिस इज योर यूनिट वेक्टर आई, पुट कर देते हैं यहाँ पॉइंट, और x 2 और y की वैल्यू -1 तो ये हो गया -4। यहाँ पे चलिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 4 और z कितना है आपके पास 1, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास दिस इज योर प्लस इनटू 2xy, x इज 2 and y is this is your 4 और z is 1 plus 1 into unit vector z. This is your -4 because y is -1. Okay, -4 plus 1 and 3yz square. So here y is -1 or z is 1. So this is your -6 unit vector k. Okay, so here this is equal to unit vector I minus 3j minus यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा आपके पास माइनस y एंड z, y इज -1, दिस इज योर -3 यूनिट वेक्टर k, हेयर y इज -1 एंड z इज 1, दिस इज -3 k, -3 यूनिट वेक्टर k। देखिए स्टूडेंट्स, ये i -3j -3k एट पॉइंट, एट द पॉइंट 2 -1 1, ठीक है ना, तो ये आपने निकाल लिया। इसके बाद है द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ओके, तो स्टूडेंट्स यहां लिखता हूं मैं, दिस इज योर ओके del phi dot, here your del f divided by magnitude of del f. Okay, so here this is equal to del phi is unit vector I minus 3j minus 3k into del f 4j ये minus 4j और माइनस यूनिट वेक्टर के डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स इसको, i इज नॉट गिवन तो i से i दिस इज 0 और ये हो जाएगा 12 प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 17, दिस इज इक्वल टू 15 बाय अंडर रूट 17, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट 2 - 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस, जो कि डायरेक्शन आपको ऑलरेडी गिवन थी, तो दिस एंड यू कैन यूज द फार्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट P111 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लाइन गिवन है, ओके, तो डायरेक्शन आपने निकालनी है जो कि इसमें गिवन है 2 यूनिट वेक्टर i -2j और 2k, ठीक है ना।
तो लाइन से अब हमने इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना, देखिए पेपर में आ सकता है, आपके पास लाइन भी गिवन आ सकती है और ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हियर phi is equal to 5x square y minus 5y square z प्लस 5/2 z स्क्वेयर x, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। तो अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे सबसे पहले यू नो डेल फाई इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई करली फाई बाई करली एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे करली फाई बाई करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली फाई बाई करली जेड। दिस इज इक्वल टू फाइंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10xy और प्लस 5/2 जेड स्क्वेयर यूनिट वेक्टर आई। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई में प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 10yz यूनिट वेक्टर z और विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू z में आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास प्लस माइनस 5z और 2z, 2 कैंसिल, तो प्लस 5zx ये आ जाएगा एंड यूनिट वेक्टर के। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये आपका विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, ये विद रिस्पेक्ट टू y और वो विद रिस्पेक्ट टू z। विद रिस्पेक्ट टू z में दिस इज -5 विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू z -5y स्क्वेयर, ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू z 2zx, 2 कैंसिल, प्लस 5zx। ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं 1 1 1, जो कि आपको क्या गिवन है, पॉइंट P इज 1 1 1। तो 1 1 पे ये क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ओके, सो हियर दिस इज योर 25/2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 1 1 पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा -5j, है ना, एंड विद रिस्पेक्ट टू 1 1 पुट करते हैं, दिस इज 0, तो ये हो जाएगा एट पॉइंट 1 1 1, ठीक है ना। ओके, तो चलिए, द डायरेक्शन इज गिवन, द डायरेक्शन ऑफ गिवन लाइन इज ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहां देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो डायरेक्शन है 2 - 2 1, तो मैं इसके लिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 2j प्लस यूनिट वेक्टर के, ये ठीक है ना। तो देखिए, चलिए इसके बाद द डायरेक्शन ऑफ द गिवन लाइन इज दिस एंड दिस इंप्लाई दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू, एंड दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर a is equal to a vector divided by the magnitude of a vector. So here this is equal to 2 unit vector I minus 2j plus k divided by under root of 4 plus 4 plus 1. Okay, and this is equal to 2 unit vector I j plus unit vector k divided by 3. ठीक है, तो ये आ गई आपकी डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो therefore the required directional derivative is equal to, ओके, अब आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, देखिए डेल फाई आपने निकाल लिया है यहाँ पे और ए वेक्टर आपने निकाल लिया है, ओके। तो द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू डेल एफ डॉट यूनिट वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू, सो योर डेल एफ, यानी कि डेल एफ, ओके, ये हमारा फार्मूला जो है वो इस कंडीशन में आ जाएगा, दिस इज योर डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए, ओके। तो हेयर दिस इज इक्वल टू 25/2 यूनिट वेक्टर आई minus 5j, okay, and in the dot form, okay, a vector, a unit vector a 2i minus 2j plus unit vector k divided by 3, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू, ओके, 25/2 इंटू 2/3
ओके, जे से जे, ओके, इन द सेम वे प्लस 10 divided by 3, k not available, so here this is 0, and this is equal to 25 by 3 plus 10 by 3 is equal to 35 by 3. This is your आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव से बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं. और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली. ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव से, यूनिट टेंजेंट वेक्टर से लेकर के आऊँगा. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.